This conference will now be recorded. हेलो बच्चे, कैसे हैं? सब बढ़िया, मजा में? तो आज का एजेंडा बेटे, हम टॉपिक के हैलोजन डेरिवेटिव के लास्ट पोर्शन में से निकलेंगे, दैट इज पॉली हैलोजेंस। रिमाइंडर, एक रिव्यू के लिए, हमने रिएक्शंस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव शुरू किए हैं और हमने इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज या रिएक्शन कर लीजिए, देख लिए हैं। तो एक छोटा सा एडिशनल टॉपिक जो कि आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप ये करेंगे तभी आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो पॉली हैलोजेंस में आगे बढ़ते हुए हम आपको आज इस लेक्चर में दिखाने वाले हैं क्लोरोफॉर्म, जिसको ट्राइक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, दैट्स अ येलो प्रेसिपिटेट, ये इंपॉर्टेंट होगा, दिमाग में डाल लीजिए। आयोडोफॉर्म जब भी बनेगा तो येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? जब भी कोई कलर्ड कंपाउंड प्रेसिपिटेट बनता है या कलर चेंज हो जाता है तो हम उस रिएक्शन को उस रिएक्टेंट के लिए एज अ टेस्ट यूज करते हैं। सो आयोडोफॉर्म टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट एसीटोन जैसे कंपाउंड्स के लिए आएगा। देखिए आगे क्या होता है। डीडीटी, राइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट किसी जमाने का एक इंसेक्टिसाइड रहा। इसने बहुत सारे इंसान की जानें बचाई, बट अल्टीमेटली हमें पता लगा कि ये दो धारी तलवार थी। जहाँ पे इसने मलेरिया के मच्छरों को तो मारा, बट इसने एनवायरनमेंट में बहुत गड़बड़ की। और ये काफी साल पहले, तकरीबन 30 साल पहले, 50 साल पहले के आसपास ये बैन कर दिया गया। अब ये यूज नहीं होता है। फ्रियॉन्स हम सबकी रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री, कूलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो दैट इज, हम आपको ये पॉली हैलोजेंस के अंदर दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, हम बारी बारी से एक एक करके कंपाउंड उठाते हैं। क्लोरोफॉर्म, देखो, बाद में कॉपी करिएगा, बाद में कॉपी करिएगा प्लीज। तो एक सेकंड, यस। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लेते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं, उससे हमें क्लोरीन और बेस मिलता है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आप बेशक इथेनॉल से शुरू कर लीजिए या आप बेशक एसीटोन से शुरू कर लीजिए, राइट, आपकी मर्जी है कि आप जैसा मर्जी ले सकते हैं। इस वक्त मैं पहले आपको इथेनॉल से पढ़ा रहा हूं। हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क में ब्लीचिंग पाउडर, पानी और इथेनॉल डाल देते हैं। ये जो क्लोरीन यहाँ से पैदा होती है वो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करती है और एसिड एल्डिहाइड बना देती है, राइट, एसिड एल्डिहाइड बना देती है। साथ में HCl जन्म लेता है। इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड एल्डिहाइड में। एसिड एल्डिहाइड फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके CCl3CHO, ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, जिसका कॉमन नेम इज क्लोरल, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये कंपाउंड, CCl3CHO बन जाता है। पहले इथेनॉल से एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल मिल जाता है। क्लोरल फर्दर ये जो बेस बचा था उसके साथ रिएक्ट करके बना के देता है क्लोरोफॉर्म प्लस कैल्शियम एसीटेट। क्लोरोफॉर्म प्लस कैल्शियम एसीटेट ये तीसरे स्टेप में मिल जाता है। इंपॉर्टेंट, आप देखिए यहाँ पे आपके पास दो कार्बन है, तो अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, एक कार्बन क्लोरोफॉर्म में गई और एक कार्बन वाला कैल्शियम सॉल्ट मिला, कैल्शियम एसीटेट। तो बेटे इसमें अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4 स्टेप आ जाते हैं। हम आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, राइट अ नोट ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर क्लोरोफॉर्म, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि बीच बीच में क्या बनता है। हम इसको आसान करने के लिए ऐसे भी लिखेंगे, C2H5OH, राइट, एरो के ऊपर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर एंड दैट फॉर्म्स क्लोरोफॉर्म, राइट। इतना तो 100% आना चाहिए। साथ में अगर ये भी आपके दिमाग में रह जाए कि कैल्शियम फॉर्मेट जन्म लेता है, जो कि सॉल्ट है, जो कि नीचे बैठ जाएगा, तो दैट विल बी इवन बेटर। अगले पेज पे चलते हैं। अब हम राइट हैंड साइड पे ध्यान करते हैं। तो आप दोनों में से किसी एक के साथ बना सकते हैं। अगर हम एसीटोन यूज करें
तो एसीटोन क्लोरीन ये जो पैदा हुई थी उसके साथ रिएक्ट करके ट्राइक्लोरोएसीटोन बनाता है। यहाँ पे ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, यहाँ पे ट्राइक्लोरोएसीटोन, बस इतना अंतर है। ट्राइक्लोरोएसीटोन फर्दर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था वो उसके साथ रिएक्ट करके बना के देता है क्लोरोफॉर्म प्लस कैल्शियम एसीटेट। इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 3 कार्बन है, एक कार्बन इसमें गया और 2 कार्बन आपके पास सॉल्ट में आए। यहाँ पे 2 कार्बन है, एक हमेशा उसमें जाएगा और एक कार्बन वाला कैल्शियम सॉल्ट मिलेगा, राइट? दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द क्लोरोफॉर्म। अभी आगे दिखाऊंगा ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनमें एक साइड पे ये ग्रुप हो या इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म एक तरफ ये वाला ग्रुप हो, क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। जैसे कि अभी भी आपने देखा एसीटोन, जैसे कि CH3CO C3H7, जैसे कि C3H7CO C2H5 क्लोरोफॉर्म नहीं बनाएगा। जैसे कि CH3CHOH CH3 C2H5 CHOH CH3 C2H5 CHOH C3H7 क्लोरोफॉर्म नहीं बनाएगा। आंखें खोल के देखिए, ये अगर एक तरफ हो या ये हो, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, एक दूसरे का ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोडक्ट है। अगर ये हो तो क्लोरोफॉर्म हमें मिलती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर आप रिड्यूस कर देंगे आयरन एंड स्टीम से, क्लोरोफॉर्म बनता है, राइट? ये लेस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बट छोड़ने वाला तो कतई ही नहीं है। CP goes for chemical properties. Chloroform is very common important solvent in laboratory. ये दूसरे रिएक्शंस में एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। इसकी एक कथा है जो हम बांचने वाले हैं, बांचने का मतलब होता है आपको सुनाने वाले हैं, तो वो मजेदार कथा है। इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली। आपने सिर्फ क्लोरोफॉर्म की बोतल रखी है, इसको प्लास्टिक में, इसको ग्लास की बोतल में रखते हैं, तो क्लोरोफॉर्म अपने आप जो ऊपर एयर होती है बोतल के अंदर, उसी से ढक्कन खोलेंगे तो ऑब्वियसली वो भी होगा, बट जो बोतल के अंदर आपके पास ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके एक टॉक्सिक कंपाउंड फॉस्जीन बनाता है, जिसको कार्बोनाइल क्लोराइड COCl2 भी बोलते हैं। क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक फॉस्जीन नाम का कंपाउंड बनाता है। तो अगर आप इसको सूंघेंगे तो हमारी सेहत के लिए टॉक्सिक होगा। Hence, it is dangerous to use chloroform as a solvent if COCl gas is present. अब COCl बना कैसे? ऑटोमेटिकली बना लाइट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। To prevent formation of phosgene, this is very important objective के लिए भी, क्लोरोफॉर्म इज ऑलवेज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल। उससे क्या होगा, लाइट कट जाएगी, राइट? आपने देखा होगा आपकी काफी दवाइयां जो कि लिक्विड हैं वो ब्राउन या ग्रीन कलर्ड बॉटल्स में आती हैं। वो क्या है, वो ऐसा कंपाउंड डाल देते हैं हम ग्लास के अंदर कि जो लाइट को अंदर नहीं जाने देता, हानिकारक को। इट इज ऑलवेज फिल्ड अप टू ब्रिम। ब्रिम तक भरने से क्या होगा, जो ऊपर एयर होएगी वो कट जाएगी। एंड 1% इथेनॉल इज एडेड। उसी शीशी में हम थोड़ा सा इथेनॉल डाल देते हैं, 100 ml के पीछे हम 1 ml इथेनॉल डाल देते हैं। अब होता क्या है, अगर ये थोड़ा सा फॉस्जीन बन जाए, राइट, तो ये इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता हुआ दोस्तों एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बनाता है, डाई इथाइल कार्बोनेट, और HCl ऐसे बाहर निकल जाते हैं। मतलब 1 और 2 पॉइंट आपने बनने से रोकने के लिए, तीसरा पॉइंट अगर थोड़ा बहुत बन भी गया तो उसको हमने खत्म कर देना है। दैट इज क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन की कहानी है और काफी इंपॉर्टेंट हैबिट है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्लोरोफॉर्म जिंक एसिड के साथ रिड्यूस करके डाई क्लोरोमीथेन बनाती है, और जिंक वाटर के साथ ये मीथेन बनाती है। याद करने का तरीका, क्लोरीन है जिंक के साथ तो सिर्फ
डाइक्लोर तक जाएगा, क्लोरीन चिपके रहेंगे कार्बन के साथ, वाटर के साथ टोटल क्लोरीन का लॉस हो जाएगा। ये बेटे कोई लॉजिक तो नहीं था, बट याद करने का तरीका था, और ज्यादा टेंशन भी मत करिए। हाइड्रोलाइसिस इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके 5-7 रिएक्शन है बेटे, राइट। हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी के साथ रिएक्शन। तो अगर आप क्लोरोफॉर्म को बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो OH गया, Cl गया, Cl गया, क्या बन गया? 3 OH आ गए। याद रखना, किसी भी कार्बन पे एक से ज्यादा OH इज अ साइन ऑफ अनस्टेबिलिटी, लड़ाई हुई तो उसमें से वाटर निकलेगा, राइट। तो ये QH एक्वस के साथ ये बन गया, इसमें से अब बेटे वाटर बाहर आया। वाटर बाहर आया तो आपको मिल गया फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, KOH आपके पास था ही, तो ये उसके साथ रिएक्ट करके बना के देता है पोटेशियम फॉर्मेट। याद रखना, आपके पास जब भी बेस होगा या एसिड होगा तो हम वो एक्सेस में डाल देते हैं। जब हम उसको एक्सेस में डालते हैं तो हमें लाइकली प्रोडक्ट सॉल्ट मिलता है। आप चाहें तो आप इसमें से अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके अब एसिड निकाल सकते हैं, अदरवाइज रिएक्शन बच्चों यहाँ पे नहीं रुकने वाला। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस, आई विल कॉल इट वेरी इंपॉर्टेंट। एक लाइन के रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म CaCl3 ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ये देखो बच्चों, वाटर बाहर जाएगा, राइट। नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करके क्लोरोपिक्रिन एक लिक्विड है CCl3NO2, H की जगह पे क्या लग गया भैया? NO2 लग गया। क्लोरोपिक्रिन, इट्स अ वॉर गैस, इंसेक्टिसाइड। ये कीड़े मारने के काम में आती है, और कुछ गलत लोग, कुछ गलत नेशंस इसको इंसान को मारने के भी काम में लाती है। इट्स अ वॉर गैस। इंपॉर्टेंट दोनों रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म ऑन रिएक्शन विद एसीटोन, राइट। ये एक आपको क्लोरीटोन नाम का प्रोडक्ट देती है। O की जगह पे H लग गया और CCl3 उसके साथ अटैच हो गया। This compound is known as chloritone. It's a solid and it's a hypnotic. What are hypnotic? Hypnotics are sleep-inducing drugs. नींद लाते हैं। तो बेटा क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन, क्लोरीटोन इंपॉर्टेंट, और द हाइड्रोलाइसिस काफी इंपॉर्टेंट, फॉस्जीन काफी इंपॉर्टेंट, और एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी आंखों के सामने आने वाला है, दैट इज राइमर डाइमर रिएक्शन। आई विल कॉल इट वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हम इसको एब्रिविएशन में RTR के नाम से बोलूंगा, मैं बोलूंगा, आपके स्कूल टीचर नहीं बोलने वाले हैं, NCERT नहीं बोलने वाली है बच्चों। तो देखते हैं, फिनोल on reaction with the chloroform in the presence of KOH aqueous forms major product as orthosalicylaldehyde along with KCl and water। मेरा खास इंटरेस्ट नहीं है, बट क्योंकि नेम रिएक्शन है तो आपसे पूछ सकते हैं, राइट नोट ऑन राइमर-डाइमर रिएक्शन। एंड राइमर-डाइमर रिएक्शन एक और भी है, अगर आप यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करें दोस्तों, तो हमें ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। दोनों में अंतर क्या था? यहाँ पे CHO है और यहाँ पे द COOH है। ये सैलिसिलैल्डिहाइड, ये सैलिसिलिक एसिड। और सिर्फ फर्क क्या हुआ? क्लोरोफॉर्म की जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल जाता है। पॉज करो, राइमर-डाइमर रिएक्शन को रफ में लिखो और इसको दोबारा ऑन करो और आगे बढ़ो। Why? Because राइमर-डाइमर reaction is one of the very important reaction of your syllabus. हम आपको आगे लेके जा रहे हैं और मैकेनिज्म ऑफ RTR, राइमर-डाइमर रिएक्शन। क्या रिएक्शन है देख लेते हैं, फायदा होगा। रफ में PHOH
KOH forms द, एक मिनट, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये KOH. तो I mark it. It is one of very very important thing. फर्स्ट स्टेप में फिनोल जो कि एक एसिड है वो बेस OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके बना देता है फिनेट आयन और फिनॉक्साइड आयन। एक तरफ से फिनोल से फिनेट आयन बन गया, राइट। क्लोरोफॉर्म में ये जो हाइड्रोजन महाराज हैं ये बहुत ज्यादा एसिडिक हैं। व्हाई? बिकॉज अगर ये रिमूव हो जाए, अगर ये निकल जाए, राइट, तो हमारे पास एक बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन मिलता है। क्लोरीन 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 बड़े भयंकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो ये इसको बहुत स्टेबल कर देते हैं CCl3 नेगेटिव। तो जहां फिनोल के ऊपर बेस ने फिनॉक्साइड बनाया, उसने प्रोटॉन निकाल लिया, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म में से भी प्रोटॉन निकाल के CCl3 नेगेटिव बना दिया। अब इसमें से क्लोराइड आयन बाहर भाग जाता है और हमें CCl2 that is डाइक्लोरोकार्बिन एंड that is इलेक्ट्रोफाइल जन्म लेता है। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। अब क्या होता है, ये जो आपके पास फिनेट आयन था उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल भाई साहब अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ आते हैं और ये डबल बॉन्ड वाला एक इलेक्ट्रॉन उठ के कार्बन को मिल जाता है। ऐसा करने से ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड जन्म लेता है और कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया था, वो नेगेटिव बन जाता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और ये तो कार्बन का ही है, ये हरे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर से आया है, तो दैट इज वाई कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बेटा पार्टी, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में CCl2 का अटैक हुआ। व्हाट इज दैट? दैट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। आप याद करिए, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव शो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब हाइड्रोजन जी सेकेंड स्टेप में बाहर जाएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन वापस दे जाएंगे। मान लीजिए ये हमने दिखाया और ये जो आपके पास डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था ये वापस चले गए ऑक्सीजन के ऊपर। दैट इज नटशेल में आपके पास ये CCl2 नेगेटिव ऑर्थो पोजीशन पे लग गया। नाउ ये जो प्रोटॉन था अभी निकाला था वो यहाँ पे अटैक कर देता है और हमें मिल जाता है CHCl2। CHCl2, गॉट इट। अब CHCl2 KOH एक्वस के साथ मिलके हाइड्रोलाइज होता है, 2 Cl की जगह पे 2 OH आ जाते हैं। तुम्हें याद है? नहीं भी याद तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH अनस्टेबिलिटी का साइन है। वाटर बाहर जाता है और हमारे पास O नेगेटिव सॉल्ट मिल जाता है। जैसे मैंने बोला, बेस जब भी डालेंगे में डालेंगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा। ये H+ के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है? ऑर्थो सैलिसाइल्डिहाइड मिलता है। पैरा भी मिलता है बट इस वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ज्यादा स्टेबल पाया गया है। बेटे पॉज करो, राइट, इसका मैकेनिज्म देख के लिखो, समझो, रफ में, फाइनल में बाद में लिखेंगे। टेक 2-3 मिनट्स, अब कॉपी करो और अपने आप में बातों करो। एक स्टेप में ये हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आया, अपनी कहानी बनाओ इसके रिलेटेड और फिर आगे बढ़ो। आगे चल रहे हैं बच्चों, आपने वो पॉज वाला फॉर्मूला किया। कार्बाइलमीन टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। रामन रिएक्शन, कार्बाइलमीन टेस्ट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, छोड़ ही नहीं सकते। 1 degree amine, remember, only 1 degree, only 1 degree strictly. On reaction with chloroform,
और इवन आयोडोफॉर्म जो कि आना है in the presence of KOH alcoholic forms foul smelling RNC. रंग चेंज हो जाना, स्मेल चेंज होना, it's used as a test. Hence, this reaction is used as a test for 1 degree amines. What is the importance of carbylamine? Carbylamine is used as a test for 1 degree amine. कैसे? क्लोरोफॉर्म और KOH अल्कोहलिक डाल दो तो हमें गंदी स्मेल आती है. गंदी स्मेल किसकी आती है? RNC की आती है. ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए. देखो NH2 की जगह पे NC लग गया है, NH2 की जगह पे फिनाइल आइसोसाइनाइड NC लग गया है. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिएक्शन. क्या डालते हैं? KOH अल्कोहलिक. और ये तो आपके पास C2H5 NH2 है, आपके पास C2H5 NHC2H5. तो अगर आप इसके ऊपर क्लोरोफॉर्म KOH अल्कोहलिक, राइट, कार्बाइलमिन टेस्ट, क्लोरोफॉर्म KOH अल्कोहलिक डालते हैं, यहाँ पे देयर इज नो रिएक्शन, यहाँ पे C2H5NC और फाउल स्मेल आ जाती है. Therefore, this is a test for the 1 degree अमीन और 2 डिग्री में डिस्टिंक्शन एज अ टेस्ट यूज होता है. इसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस आती है बच्चों. ये ना सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. DDT, क्लोरल, on reaction with chlorobenzene, on reaction with this, देखो वाटर बाहर आ गया in the presence of concentrated sulfuric acid, right of concentrated sulfuric acid. बेटे ना सिर्फ क्लोरल और ये याद होना क्लोरोबेंजीन मैंने रखा कैसे है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करने में मदद करता है. हमें DDT मिलती है 111 ट्राई क्लोरो 2,2 बिस 4 क्लोरो फिनाइल ईथेन और डाइक्लोरो, राइट, ट्राई डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन DDT. एक बड़ा इंपॉर्टेंट किसी जमाने का इंसेक्टिसाइड रहा. इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सिपाही मलेरिया से बचाए, बट मलेरिया से तो बचा दिए, बट लेटर ऑन हमें पता लगा कि इन्वायरमेंट का इसने बेड़ा गर्क कर दिया. फ्रीऑन्स कार्बन, कार्बन फ्लोरो और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, प्लीज कॉपी करिएगा. आयोडोफॉर्म, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट. आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म को हम जनरल हेलोफॉर्म रिएक्शन बोल देते हैं. ये दो प्रकार के हैं, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म. Iodoform is a yellow colored precipitate. I should write very, very important. The moment it is formed, it is detected. जैसे foul smell आ गई. It can be formed from second position पे OH और first position पे CH3 obviously. Second position पे C double bond O. Right? Pause करो, copy करो. Right? Pause करो, copy करो. Any compound having above two groups can produce yellow precipitate iodoform with a base and iodine. For example, क्लोरोफॉर्म भी ऐसा ही है, राइट. कॉमन फैक्टर ये देखो बेटे, लेफ्ट और राइट से ये आगे जो मर्जी लगाओ. कॉमन फैक्टर देखो, टर्मिनल ये आगे जो मर्जी लगाओ. ये वाला जो है ये कॉलम, ये इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है. ऑक्सीडेशन तो वहां पे होनी ही होनी है, राइट. आगे बढ़ रहे हैं बच्चों. काफी इंपॉर्टेंट. वैसे ही मैंने कहा जैसे पीछे क्लोरोफॉर्म किया था, तो काइंडली इस तरफ फोकस रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे. NaOH प्लस आयोडीन डाल दिया, हमें ब्लीचिंग पाउडर सोडियम हाइपो आयोडाइड मिल गया अलॉन्ग विद NaI एंड वाटर. यादाश्त के लिए IO नेगेटिव इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हाइपो आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो
राइट हैंड साइड पे चल रहे हैं, रिएक्शन वैसा ही हुआ जैसे क्लोरोफॉर्म में। अगर आप इथेनॉल से चले, तो NaOI जो कि पैदा हुआ था वो पैदा करेगा CH3CHO। CH3CHO फर्दर NaOI, वहां पे क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे IO नेगेटिव के साथ आयोडल पैदा करता है। आयोडल जो आपने NaOH डाला था, वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पैदा हुआ था, वो भी बेस था, यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्ट करके आयोडो फॉर्म देता है बेटे। और जैसा मैं पहले करता रहा हूं, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे भी 2 कार्बन, इस वक्त सोडियम सॉल्ट मिलेगा, वहां पे कैल्शियम सॉल्ट मिलता था। तो आपके पास वही 4 रिएक्शन है आपके पास अगर इथेनॉल से चले। पहले एसिडल्डिहाइड, फिर आयोडल, और फिर आपको मिल गया है येलो प्रेसिपिटेट आयोडोफॉर्म। नाउ काइंडली फोकस, अगर हम एसीटोन से चले, इसमें बस एक रिएक्शन कम हो जाता है। एसीटोन से ट्राई आयोडो एसीटोन मिलता है। कोरिलेशन बनाओ, ट्राई क्लोरो एसीटोन था अगर क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, NaOH के डालने से आयोडोफॉर्म मिल जाता है। कहानी बस थोड़ी सी चेंज ये है कि यहाँ पे 3 कार्बन है, एक कार्बन इसमें गया और 2 कार्बन वाला सोडियम सॉल्ट में गया। तो बेटे यहाँ पे आपके पास 3 स्टेप्स हो जाते हैं, वहां पे आपके पास 4 स्टेप हैं। काइंडली पॉज करो, कॉपी करो, पॉज एंड कॉपी। एक और चीज, हमने यहाँ पे NaOH यूज किया था, ये वाला NaOH। NaOH इज कॉस्टली, जबकि सोडियम कार्बोनेट इज क्वाइट चीपर। तो देयरफॉर हम सोडियम कार्बोनेट यूज कर लेते हैं, वो भी आयोडीन के साथ एक्वस मीडियम में। हमें NaI कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाती है, मिल जाता है। मतलब आप NaOH प्लस आयोडीन डालें तो भी NaOI प्लस NaI प्लस वाटर मिलता था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये है, वो भी यहाँ भी मिल रहा है, बट चीपर होने की वजह से हम कार्बोनेट को प्रेफर कर जाते हैं। कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मार्केट जाते हैं तो आप कोई कपड़ा देख रहे हैं, आप कोई जूता देख रहे हैं, आप कोई चीज घर के सामान खरीद रहे हैं, तो आप देखेंगे अगर आपको वही चीज कम रेट में मिल रही है तो आप उसको देखेंगे, बिकॉज कॉस्ट इज एवरीथिंग। दवाई सेम आपको 2 रुपए की मिल रही है और सेम आपको 50 रुपए की मिल रही है, तो यू वुड लाइक टू हैव द चीपर वर्जन, द बेटर वर्जन। अब जरा ध्यान से देखना, आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत आसान। देखो, जैसा आपको बोला गया था, इस तरीके के कंपाउंड जिनमें सेकंड कार्बन पे OH या डबल बॉन्ड O रिएक्शन देगा, तो बेटे सब में सोडियम कार्बोनेट आयोडीन डाला गया। सब में आयोडोफॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर NaI सब में सेम है ना, मिला। फर्क कहां पे हुआ, व्हाट्स द डिफरेंस? आयोडोफॉर्म टेस्ट मैंने कहा इस प्रकार के कंपाउंड देंगे आपके, यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे 3 कार्बन थे टोटल, यहाँ पे 5 कार्बन थे, तो एक एक कार्बन तो सबका आयोडोफॉर्म खा गया। यहाँ पे एक कार्बन है, 1 + 1 कितना होता है 2, ये 1 था, तो अब कितने बचे हैं 2 कार्बन, 3 कार्बन वाला कंपाउंड। ये 5 कार्बन है, एक कार्बन, और ये 4 कार्बन, same number of carbon compounds are going to be produced as a salt. हमने आपको अभी अभी एक इंपॉर्टेंट छोटा टॉपिक खत्म करवाया है, दैट इज नोन एज पॉलीहैलोजेंस। अब आपका चैप्टर ऑफिशियली खत्म होता है, बट इंपॉर्टेंस की वजह से बेटे इसकी एनसीईआरटी आपने करनी है, ठीक। कुछ क्वेश्चन मैं अभी शुरू कर देता हूं, कुछ क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगा, रदर में हो सकता है इसकी एनसीईआरटी अल्कोहल फिनोल्स करने के बाद करवाऊं। द रीजन बीइंग दोनों के रिएक्शंस काम में आने हैं। तो ये पहले कर चुके हैं, राइट, शुरुआत ही यहां से करेंगे। ये भी हो चुका है, नहीं हुआ तो आप इसको करके देखेंगे, होमवर्क मैंने आपको दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड
हम यहां से बेटे ये शुरू करेंगे, बट मैं चाहूंगा कि पहले तुम प्रैक्टिस करो इसकी एनसीईआरटी, फिर मैं अल्कोहल कराने के बाद मैं रिवाइज करा दूंगा। तो वैसे आपको दिखा देता हूं ताकि आपकी रिकॉर्डिंग में रहे, राइट। जो आपने सीखा है ना वो सब एप्लीकेशन आएगी। क्वेश्चन किए भी हुए आपने कहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन, पूरे चैप्टर को रिवाइज करा देगा। और सुनो, इसमें अगर कहीं फंसते हो तो अपनी थ्योरी में जाओ, इसके बगैर नहीं होने का। फिंकलस्टीन रिएक्शन, राइट, विलियमसन सिंथेसिस, ये मैंने उसको बांट दिया है अलग अलग पे ना। ये सब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटे, बहुत मजेदार है ये, यही सिखाएगा मान लेना चैप्टर। सिर्फ सीखने का ढंग ये है, राइट। फिर मैंने कुछ आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, इनके हिंट्स आगे हैं। आप एक एक पेज पॉज करके आप आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग में आ रहा है, तो आप सॉल्व करके पॉज करके रिज्यूम करके आप इसको देख सकते हैं। ये सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये वही क्वेश्चंस के आंसर्स हैं बेटे, ऊपर वाले। That's it. राइट। सो हमने एक चैप्टर खत्म किया है, दैट इज नोन एज हैलोजन डेरिवेटिव्स। आपका होमवर्क रहेगा एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, राइट, प्रॉब्लम्स, बैक एक्सरसाइज। एंड जब तक आप वो नहीं करेंगे आप रटते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होने का है। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स। गुड लक, तब तक के लिए जय हिंद, बाय। सुधांशु जेटली साइनिंग ऑफ, गुड लक।